षटकाराने आगाज केला. कारण अजित मोहिते यांनी ज्यावेळी सांगितलं नाणेफेकी गमावली, त्यांनी उल्लेख केला की मी जर नाणेफेकी जिंकली असती तर माझा मनामध्ये हेच होतं की प्रथम फलंदाजी करायची. कारण सेकंड फेरीमध्ये आपण त्यांनी पाहिलं की डिंगडॉंग सारख्या संघाला सुद्धा धावांचा पाठलाग करता आला नाही. तेव्हा अजित मोहितेचंही मत होतं की मी टॉस जिंकला असता मीही फलंदाजी घेतली असेल. त्याच्या मनानुसार त्याला फलंदाजी आता मिळाली आहे. आणि साईश मात्रेचं स्वागत षटकाराने केलं आहे. ते प्रथमेश मात्रे पुंडेगावचा हा खेळाडू तुम्ही पाहतायत. नो सेकंडला अजित मोहिते मॅन फ्रॉम नायगाव. आता सध्या आपण पाहिलं तर असदेगाव येथे ते स्थायिक आहेत आणि आमच्या जवळच खूप राहतात ते. सातत्याने संध्याकाळी ते बऱ्याच वेळा भेटत असतात. बऱ्याचशी माहिती आम्हाला त्यांच्याकडनं मिळत असते की तर यापुढे कुठे स्पर्धा आम्ही खेळणार आहोत. साईश गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू ऑन साईडला खेळायचा होता. चेंडू व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नाही. डॉट चेंडूची ती समाप्ती होती. पहिल्या चेंडू ती षटकाराने आगाज केले. आज आपण पाहिलं तर रायगड संघाची रन मशीन थॉमस डाईस मात्र आज नाही आहेत संघामध्ये. त्यांच्या मुलीचा आज वाढदिवस सुद्धा आहे. त्यामुळे ते या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवू शकले नाहीये. नक्कीच त्यांची जागा मात्र इथे भरून काढावी लागेल अजित मोहिते आणि प्रथमेशला. पहिल्या चेंडू ती षटकार, त्यानंतर डॉट चेंडू तुम्ही पाहतायत. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत मिड ऑफच्या वरून खेळतायत लॉंग ऑफच्या दिशेने. पॉवर प्लेचा योग्य वापर आणि चेंडू जाईल वन बाउन्स सीमा पार चौकार. चांगली सुरुवात तुम्हाला पाहायला मिळते. मागच्या मॅचमध्ये त्रिमूर्ती स्पोर्ट्स सावत अर्थ दांडी या संघाने तुम्ही पाहिलं तर 74 धावा कुठल्या होत्या. सेकंड हायस्ट स्कोर. सर्वाधिक धावा या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिल्या तर वडवली बी संघाने कुठल्यात 78. आणि तो संघ या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये पोहोचलाय वाघे 11 वडवली बी. ग्रामीण गटामधनं भिवंडी 8 संघामधनं मात्र एक सेमीफायनल बॅलन्स आहे. हा चेंडू फुल टॉस आणि चेंडू जाईल मिड विकेटच्या वरून. प्रथमेश मात्रेच्या बॅटमधून येणारा हा दुसरा षटकार. प्रथमेशला थांबवणं थोडंसं कठीण झालं साईश मात्रेला. सोळा धावा धावपल कधी तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. चांगली सुरुवात. विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा शुभम मात्रे गौरीपाडा यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ तुम्ही पाहतायत. रायगडचा संघ विके प्रतिष्ठान डोंबिवली आपण म्हटलं तर नक्कीच सलग 2 वर्ष स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक स्पर्धा सुद्धा जिंकली आहे. देशातील नंबर 1 स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक, सलग 2 वर्ष खुल्या गटातनं विके प्रतिष्ठान डोंबिवली या संघाने ती स्पर्धा जिंकली आणि 2 वेळा मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरला जो फलंदाज तुम्ही पाहतायत नॉन सेकंडला अजित मोहिते. सातत्याने सतीश धुळे सरांना जे फॉलो केलं जातं जे आपल्यामध्ये आज नाही आहेत. सतीश धुळे यांचं भरपूर मार्गदर्शन मिळालं अजित मोहितेला आणि त्याला फॉलो ते करत असत नेहमी. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत मिडॉनवरनं क्षेत्ररक्षक येत आहेत. एक धाव इथे जरूर मिळाली. सुरुवात खूप चांगली झाली विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा अर्थातच रायगड संघाची. पहिल्या षटकात धावा आल्या 17. एकही गडी त्यांचा बाद झाला नाहीये. ही एक जमेची बाजू एक चांगली बाब त्यांच्यासाठी. 5 ओव्हरची मॅच आहे. कीर्ती बिल्डर्स गावदेवी गावठाण या संघाने नाणेफेकी जिंकली होती आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते बीके प्रतिष्ठान गौरीपाडा अर्थातच रायगड या संघाला. आणि पहिल्या षटकात तब्बल 17 धावा खर्च केल्या गोलंदाजाने. पॉवर प्लेच्या षटकात अजून एक षटक पॉवर प्लेचं असेल. प्रथमेश मात्रे पुंडेगावचा खेळाडू आपण पाहिला. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये सुद्धा प्रथमेशचं खूप मोठं योगदान राहिलंय. दुर्विध येत आहेत. दुसरं षटक घेऊन 5 ओव्हरची मॅच आहे. प्रमोदला तुम्ही पाहतायत कॅप्टनच्या भूमिकेत. गावदेवी गावठाण संघाचे कॅप्टन आहेत प्रमोद. टेनिस क्रिकेटमध्ये एक 4 व्हीलर सुद्धा ज्या खेळाडूच्या नावावरती आहे. अजनबी ओलेचा खेळाडू मात्र गावदेवी गावठाणचं कॅप्टनची भूमिका तो बजावतोय. स्ट्राईक एंडला प्रथमेश मात्रे आहेत. दुर्विध येत आहेत. दुसरं षटक घेऊन दुर्विध.
5 ओव्हरची मॅच आहे. पहिल्या षटकात 17 धावा आल्यात. मुख्य व्यासपीठाकडून गोलंदाजी करताय दुर्वित. हा चेंडू तुम्ही पाहताय व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नव्हता. धावचीची संधी आहे मात्र एक धाव इथे वेगाने पूर्ण केली आहे प्रथमेश आणि अजित मोहितेच्या माध्यमातून. 18 धावा धावफलक झाल्यात. धावफलक दिले आहेत. पहिल्यांदा स्ट्राईक एंडला मात्र अजित मोहिते येत आहेत. तर अजित मोहिते स्ट्राईक एंडला. दुर्मित गोलंदाजी मार्कवर राईट मोर द विकेट. हा चेंडू हलक्याने खेळत आहेत. व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नाही मात्र क्षेत्रक्ष डीप मध्ये मिड विकेटला. तोपर्यंत 2 धावा मिळतात अजित मोहितेला. 2 ने धावसंख्या पुढे सरकेल. धावफलक धावा लागल्यात त्या 20 धावा. अजित मोहिते प्रथमेश तुम्ही पाहतायत ज्यामुळे मगाशी उल्लेख केला स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक सलग 2 वर्ष या संघाने स्पर्धा जिंकली. प्रथमेश पाटील या संघाचे पुरस्कर्ते होते. ते आज आपल्या व्यासपीठावर सुद्धा उपस्थित आहेत. दुर्मित हा चेंडू व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नव्हता मात्र एक धाव तर वेगाने पूर्ण केले. बघा ते दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न असेल का. नकार देत आहे. थोडीशी घाई दाखवतोय गावदेवी गावठाण संघ. एक धाव इथे मेल. 1 ने धावसंख्या पुढे सरकेल. धावफलक धावा लागल्यात 21. 21 धावा धावफलकावरती लागल्यात आतापर्यंत. पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना. नंतर दुसऱ्या फेरीतील पहिली मॅच असेल दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान SP विरुद्ध MD स्पोर्ट आमनेपाडा. दोन्ही कॅप्टनच्या सज्ज राहायचे दुसऱ्या फेरीतील पहिल्या मॅचसाठी. हा चेंडू ऑन साईडला खेळायचा होता. गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. बॅकिंगला कोणी नाहीये. आता लॉंग ऑन लेग क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव इथे जरूर मिळाले लेगबाईच्या स्वरूपात. 1 ने धावसंख्या पुढे सरकेल. धावफलक धावा लागला त्या 22 धावा. तर प्रथमेश पाटील यांच्याकडे एक पारितोषिक अजित मोहितेसाठी 30 धावा केल्या तर 2000 रुपयाने. अर्धशतक ठोकलं तर 5000 रुपये. आणि इथे मात्र बघा रिव्हर्सचा वापर केला अजित मोहितेने आणि चेंडू जाईल सीमा पार चौकार. वैयक्तिक 30 धावा कुठल्या तर 2000 रुपयेत आणि अर्धशतक मारलं तर 5000 रुपये असतील अजित मोहितेसाठी प्रथमेश पाटील यांच्याकडनं. जे संदप चेत एक वेगवान गोलंदाज म्हणून त्यांची ओळख आहे संदप टीमसाठी. 26 धावा धावफलकावरती लागल्यात. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. धावची जी संधी होती मात्र डॉट बॉल. 2 षटकांचा खेळ संपला आणि विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा अर्थात रायगड संघाची धावसंख्या ती 13.00च्या सरासरीने 26 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 18 चेंडूचा खेळ अजून इथून शिल्लक आहे. पुढचा सामना असेल दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना स्वर्गीय दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान विरुद्ध MD स्पोर्ट आमनेपाडा अर्थातच उमर विरुद्ध SP अशी मॅच असेल दुसऱ्या फेरीतील पहिली. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होईल त्यामुळे किशन देवेंद्र टॉससाठी आपण सज्ज राहायचं. आणि उमरचे कॅप्टन आपण पाहिलं तर अर्थातच MD स्पोर्ट आमनेपाडाचे कॅप्टन आहेत ते दोन षटकाचा खेळ इथे जरूर समाप्त झालाय. 2 षटकात 26 धावा झाल्यात. ऋषी येत आहेत तिसरं षटक घेऊन. 5 ओव्हरची मॅच आहे. यातून विजेता संघ आपण पाहिला तर त्रिमूर्ती स्पोर्ट सावत दांडी या संघावर फाईट करेल. दुसऱ्या फेरीमध्ये दुसरा सामना असेल. आता इथे मॅच जिंकावी लागेल. इथूनच जर मॅच जिंकली तर प्रवास सुरू असेल दुसऱ्या राऊंडमध्ये. प्रत्येक स्पोर्ट डिंगडॉंग सारखा बलाढ्य संघ या स्पर्धेतनं बाहेर गेलाय. ज्या संघाला MD स्पोर्ट आमनेपाडा अर्थात उमर 11 या संघाने त्या संघाला स्पर्धा बाहेर केला. मुन्ना शेखने खूप चांगली फलंदाजी केली.
निलेश लाड यांच्याकडनं सुद्धा 30 धावांसाठी अजित मोदीला 2000 रुपये. आणि इथे फलंदाज बाद होतोय. प्रथमेश म्हात्रेची खेळी इथे समाप्त होईल. पहिला धक्का लागतोय तो विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा रायगड या संघाला. आणि आता मात्र रणजी पट्टू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. योगेश पवार एक रणजी पट्टू आणि डावकऱ्याचा फलंदाज योगेश पवार. पेनचा हा खेळाडू योगेश पवार. रणजीपट्टू तुम्ही पाहतात मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाल्यानंतर सेकंडला अजित मोहिते मॅन फ्रॉम नायगाव. सुरेख चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय. वेगाने इम्प्रेस करतोय गोलंदाज ऋषी. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. तो धावसंख्या स्थिर आहे 26. आता मात्र हा चेंडू ऑफस्टंपच्या थोडासा जास्त बाहेर आहे त्यामुळे निरंजन सावंत यांनी हा चेंडू वाईट घोषित केलाय. एक धाव अवंदाच्या स्वरूपात मिळेल ती विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा संघाला. 1 धावसंख्या पुढे सरकेल. धापल का धावा लागला ते 27. तिसरं षटक मार्गस्थ गोलंदाज ऋषीला तुम्ही पाहतायत. पहिलं षटक जरूर साईश म्हात्रेचं 17 धावांचं मात्र त्यानंतर चांगला कमबॅक केलाय गावदेवी गावठाण संघाने. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय. या विकेटवरती अजय करत गोलंदाजांना सुद्धा भरपूर मदत मिळाली आहे. ज्या प्रकारे ज्यावेळी आम्ही अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाच्या महेश ठाकरेशी बातचीत केली तेव्हा त्यांनी उल्लेख केला की बोलतो गोलंदाजाला सुद्धा मदत आहे आणि फलंदाज सुद्धा मदत आहे या खेळपट्टीवर. त्यांची एक मॅच टाय झाली होती. टॉसच्या आधारावरती त्यांनी मॅच जिंकली होती. पहिलीच मॅच ते खेळत असताना आपण पाहिलं तर पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस दिवा संघाच्या विरुद्ध मॅच ट्राय झाली होती. दोन्ही संघाचे विकेट समान होते. टॉस फक्त अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाने जिंकला होता त्यामुळे ती मॅच जिंकली. त्यानंतर सरवली संघाच्या विरुद्ध खेळत असताना सुद्धा 2 चेंडू 9चं समीकरण आलं होतं आणि सरवलीचा सिक्सर किंग मोनिश पाटील फुलटॉस चेंडूवरती बाद झाला. 2 चेंडू 8 धावांची गरज असताना आणि तिथून मॅच मात्र जनमान सरवली संघाने गमावली होती. नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरपाडा संघ सुद्धा या स्पर्धेच्या सेमीफायनलमध्ये ग्रामीणमधनं वडोली बीच संघ फायनलमध्ये. हा चेंडू फुलटॉस होता. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक आणि फलंदाज योगेश पवार शून्यावरती बाद होते. धक्का क्रमांक 2 विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा या संघाला. ऋषीने 5 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा दिल्या आहेत. पहिल्या षटकात अजय सर 17 धावा होत्या त्यानंतर 8 धावा आल्या. आता मात्र या षटकात फक्त 2 धावा आल्या आहेत 5 चेंडूमध्ये. म्हणजे काय कमबॅक केलंय कीर्ती बिल्डर्स अर्थातच गावदेवी गावठाण संघाने. सकाळच्या सत्र आपण पाहिलं तर फिरोजने खूप चांगली गोलंदाजी केली खास करून डिंगडॉंग सारख्या बलाढ्य संघाच्या विरुद्ध. 2 षटकात 9 धावा देत असताना 2 गडी बाद केले होते. खूप जावेद कुरेशीने सुद्धा खूप चांगली गोलंदाजी केली. दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान नांदिवली संघाच्या माध्यमातून अर्थातच एसपी म्हणजे एसपी आणि उमर अशी फाईट असेल. मात्र आज ते संघ आपण पाहिलं तर एसपी संघ आपण पाहिलं तर स्वर्गीय दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान तर दुसऱ्या बाजूला एमडी स्पोर्ट अमनेपाडा अशी फाईट असेल दुसऱ्या फेरीतील पहिल्या मॅचमध्ये. ऋषी काय गोलंदाजी केली ऋषीने. सुरेख गोलंदाजी केली. या षटकामध्ये फक्त 2 धावा दिल्या आहेत आणि पूर्णपणे शांत ठेवलंय ते विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा अर्थातच रायगड संघाला. 2 षटकात धावा होत्या 26. या षटकात फक्त 2 धावा दिल्यात ऋषीने आणि धावा झाल्यात 28. गावदेवी गावठाण संघ सुद्धा एक बलाढ्य संघ म्हणून मानला जातो. छोट्याला सुद्धा आपण बऱ्याच वेळा या संघामध्ये पाहत असतो.
आणि 3 षटकात फक्त 28 धावा झाल्या आहेत. 12 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि बघायचं इथून 50+ धावा तरी कराव्या लागतील विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा या संघाला. तर नयन घरात येत आहेत. जुईचा खेळाडू नयन घरात. गावदेवी गावठाण संघ तुम्ही पाहतायत. करण मडवी सुद्धा या संघामध्ये हे विसरून चालणार नाहीये, ज्याने 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम केला होता. अजय गरज सर किंजल आपण पाहिलं तर किंजल ट्रॉफीमध्ये धावांचा पाठलाग करत असताना खास करून ते 6 चेंडू 6 षटकार मारले होते. या सीझन मध्ये करण मडवीच्या नावावरती 18 अर्धशतक आहेत, हे विसरून चालणार नाहीये. 2 सायकल आणि 1 बाईक सुद्धा त्याला मिळाली आतापर्यंत टेनिस बॉल मध्ये. हा चेंडू भरपूर उंच गेलाय आणि बघायचं नयनला पहिल्याच चेंडूवरती यश मिळेल का. आणि फलंदाज इथे बाद होतोय. अजित मोहितेची खेळ इथे समाप्त होईल. अजून एक धक्का मैदानामध्ये विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा अर्थातच रायगड संघाला. मात्र जुईचा खेळाडू तुम्ही पाहतायत नयनला आणि पहिल्या चेंडूत यश मिळाले. नवीन फलंदाज मॅन फ्रॉम सोनारी संदीप पाटील पप्पू या नावाने ते प्रसिद्ध आहेत. आता स्ट्राईक एंडला प्रथमेश पवार आपण पाहतोय स्ट्राईक एंडला आहेत. बॉटम बनचा वापर केला आहे. क्षेत्रशय मिड विकेट आहेत. मिड विकेटमधून येतील चेंडू उचलतील पैकी तोपर्यंत 1 धाव मिळेल. 1 धावसंघ पुढे सरकते. 29 धावा झाल्यात. करण मडवीची फलंदाजी आम्ही पाहिली होती किंजल ट्रॉफीमध्ये. 6 चेंडूमध्ये 38 धावांची गरज असताना बिपिन दुबे त्यांनी 6 षटकार मारले होते. तो खेळाडू तुम्ही पाहू शकाल करण मडवी गावदेवी गावठाणमध्ये. तेव्हापासून आपण पाहिलं तर करणला भरपूर मागणी असते खुल्या गटात सुद्धा. करण मडवी गावठाण गावचा स्वीप करण्याचा प्रयत्न. पायचीचं स्ट्रॉंग अपील केलं होतं. पंच लेगबाईची खून करतायत बघा. पंचांना पण हाईट फॅक्टर पाहावी लागतं. चेंडूची पिचिंग काय होती हे पाहावं लागतं. 1 धाव मिळते. धावसंख्या आली ती 30. धावा येत नाही पहिल्या षटकात बिपिन 17 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर खास करून मी ऋषीचं कौतुक करेल ज्याने 2 धावा देत असताना 2 विकेट आपल्या नावावरती केले. धावा झाल्यात प्रसेसर 30 विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा संघाच्या. हा चेंडू ऑन साईडला खेळायचं होतं. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क व्यवस्थित होत नाही. संघर्ष करताना दिसतोय विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा अर्थातच रायगड संघ. तरी प्रथमेश पवार सारखा खेळाडू सुद्धा पूर्णपणे शांत आहे. योगेश पवार 0वरती बाद झालेत. सुरुवात चांगली केली होती प्रथमेश म्हात्रेने. तर दोन्ही संघ आपण पाहिलं तर रायगडचे आहेत, त्यामुळे दोन्ही संघांना एकमेकांचे डावपेच माहिती आहेत. नयन गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत प्रथमेश पवारच्या बॅटमधून प्रॉपर कनेक्शन. चेंडू जाईल सीमा पलीकडे. षटकार. दोन वर्ष जर तुम्ही मागे गेले मुकुंदभाई खोत आणि वहाबभाई बेबल यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आयोजित केली आहे.
आणि इथे मात्र पाहावं लागेल नयनचा हा चेंडू, पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय आणि चेंडू जाईल सीमा पार. 5 धावा मात्र बोनसच्या स्वरूपात मिळत आहेत त्या विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा या संघाला. लेखन जीवित मात्र मैदानामध्ये दाखल होतोय. 43 धावा झाल्या आहेत. 5 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे इथून आणि जीवित मोठ्या फटक्यांसाठी जाणले जातात आणि त्या मोठ्या फटक्यांची आता गरज आहे विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा संघाला. जीवित मात्र येत आहेत. 43 धावा झाल्या. टॉससाठी यायचे लवकरात लवकर स्वर्गीय दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान आणि MD स्पोर्ट अमनेपाडा दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल. एका बाजूला तुम्ही पाहू शकाल किसन देवेंद्र जे कॅप्टन आहेत दीपकदादा स्वर्गीय दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर प्रोसेसर आपण पाहिलं तर ऋषीने आतापर्यंत खूप चांगली गोलंदाजी केली. तिसऱ्या षटकात फक्त 2 धावा दिल्या होत्या. या षटकात आतापर्यंत 2 चेंडूत एकही धाव दिली नाही. म्हणजे ऋषी खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. गावदे गावठाण संघाच्या माध्यमातून जीवित म्हात्रेला सुद्धा शांत ठेवलं या चेंडूवरती. तर धावा 50+ होणं खूप गरजेचं आहे. विके प्रतिष्ठान गौरीपाडा संघाटी 43 झालेत. कॅप्टनला सज्ज राहायचे टॉससाठी. MD स्पोर्ट अमनेपाडाचे कॅप्टन आलेले आहेत. लेग बाईसचा इशारा येतो. 1 धाव मिळते. 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. धावा झाल्यात त्या 44-47. MD स्पोर्ट अमनेपाडाचे कॅप्टन आलेले आहेत स्वर्गीय दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठानचे कॅप्टन किसन देवेंद्र. आपल्याला शेवटचा कॉल असेल. आपण लवकरात लवकर टॉससाठी यायचे. चव्वेचाळीस धावा झाल्या. 3 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. नाना अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. अरे हा नानाच्या बॅट मधून सुरेख फटका तुम्हाला पाहायला मिळतोय. टायमिंग बघा किती चांगलं आहे. चेंडू जाईल सीमा पलीकडे षटकार. फलंदाजी झाली त्यावेळी आपण काल सुद्धा पाहिलं उस्मान पटेलने खूप चांगली फलंदाजी केली.
122 धावा आपल्या नावावरती केले त्या स्पर्धेमध्ये 3 मॅचमध्ये, त्यात एक अर्धशतक सुद्धा आहे. 50 धावा झाल्यात. हा चेंडू व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नाही. फेकी बघा, बॉलर एंडला फेकी केली, अन्यथा अजून एक धाव स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न झाला असता. आता बघा तर जीवित म्हात्रे सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. 51 धावा झाल्यात. एक चेंडू बाकी आहे आणि या चेंडूनंतर मात्र टॉस केला जाईल. स्वर्गीय दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान नांदिवली विरुद्ध MD स्पोर्ट आमनेपाडा. सुरेख गोलंदाजी केली बघा या मॅचमध्ये. आपण पाहिलं तर एक धाव तर पूर्ण आले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाहीये प्रसाद सर. 22च्या स्वरूपात एक धाव मिळाली. एकने धावसंख्या पुढे हरकेल. धावपलका धावा लागल्यात त्या 52. 53 धावांचं लक्ष आहे गावदेवी गावठाण संघासमोर. विकेट आपण विचार केला तर 4 विकेट गेलेत. ओव्हर टू अजय खरस सर. थँक्यू सो मच नितीन काळन सर. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत खासदार चषक 2021 मध्ये. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत मिस्टर शुभम म्हात्रे. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण पुढील सामन्याची नाणेफेक करणार आहोत. अतिशय मोठी मॅच, दुसऱ्या फेरीतील हा सामना असणार आहे. स्वर्गीय दीपकदादा म्हात्रे प्रतिष्ठान नांदिवली अर्थात सँडी SP विरुद्ध उमर 11 MD स्पोर्ट्स आमनेपाडा. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स माझ्या समवेत आहेत. माझ्या उजव्या बाजूला आहेत किसन देवेंद्र आणि डाव्या बाजूला आहेत ग्यासुद्दीन शेख. किसन देवेंद्र ने कॉल दिया है हेड्स, लेकिन टेल्स आता हुआ. टॉस MD स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम के कैप्टन ने जीता है. थैंक यू सो मच शुभम जी. आपसे रिक्वेस्ट है मंच की शोभा को बढ़ाए. ग्यासुद्दीन टॉस जीता है, कितना इंपॉर्टेंट और क्या निर्णय? टॉस इंपॉर्टेंट ही रहता है हमेशा. हम लोग टॉस जीते हैं, पहला फील्डिंग करेंगे. पहले मैच में जो टीम खिलाई थी वही टीम खिलाने वाले हो या फिर कोई चेंजेस है? अभी 1-2 फील्डर आने वाले हैं, तो देखते हैं टीम मीटिंग होगी तो कौन सा डिसीजन लेंगे. और कोई पर्टिकुलर टारगेट है जहाँ तक रोकने का प्रयास करेंगे आप सैंडी SP को? ऐसा कुछ नहीं है. बॉलर अपना 100% देंगे तो कम से कम रन में रोकना चाहेंगे सामने वाली टीम को. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. आपको और आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं. किसन, टॉस आप जीतते तो क्या डिसीजन लेते? फील्डिंग. लेकिन अभी आपको बल्लेबाजी करनी है तो गेम प्लान B का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना होगा. कहाँ तक देख रहे हैं आपकी टीम को, कितना स्कोर आपके लिए अच्छा हो सकता है इस विकेट पर? 55. और आपकी टीम में कोई चेंजेस? नहीं, सेम टीम. एक महत्वपूर्ण सवाल कि तेज़ धूप है मैदान में, उसका कुछ असर पड़ रहा है खेल पर? असर तो पड़ेगा ही, धूप बहुत ज़्यादा है. धूप बहुत ज़्यादा है. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं. सो न्यूज़ फ्रॉम द टॉस. ग्यासुद्दीन शेख, द कैप्टन ऑफ MD स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा, उमर 11 won the toss and they will be bowling first. Back to commentary box. स्वागत एक बार फिर से आप सभी का खासदार कप 2021 में. इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक माननीय श्री प्रवीण कारभारी साहब की ओर से मुकाबला चल रहा है विके प्रतिष्ठान गौरीपाड़ा. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. अच्छे संघर्ष की उम्मीद यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों से हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि मास्क का इस्तेमाल करें. ऐसे ही और भी वीडियो
सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान की सलामी जोड़ी क्रीज पर पहुंच चुकी है। ओमकार हरपाल और उनके साथ प्रीतेश घरत। ओमकार हरपाल के पास स्ट्राइक, प्रीतेश घरत नॉन स्ट्राइकर से इन पर 5 ओवर में 53 रन, यानी कि जो आस्किंग रेट है वो 10 के ऊपर का है, 10.60 रन प्रति ओवर। और 5 ओवर के मैचेस में ये आस्किंग रेट भी उतना आसान तो नहीं होता है, आपको अच्छी बैटिंग करनी होगी मैच को जीतने के लिए। आज ओपन हाफ के मैचेस देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। डिंगडोंग खेली है, उमर 11 खेली है, सैंडी एसपी आज एक्शन में है। डिंगडोंग हालांकि अपना पहला मुकाबला हार गई और इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। उमर 11 ने एक मैच जीता है। दांडी 11 पालघर ने भी एक मैच जीता है, जो त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स सावत के नाम से इस टूर्नामेंट में खेल रही है। जागृति 11 डोंबिवली टीम को उन्होंने परास्त किया। साथ में भौमिक 11 गांधारी टीम जो डिंगडोंग की साइड थी वो भी हमने एक्शन में देखी है। यहाँ पर पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए रिवर एंड से परेश वालंत्रा। परेश वालंत्रा मैन फ्रॉम वर्डली। और परेश देखना है कितना परेशान करते हैं पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाजों को, या फिर बल्लेबाज उनको परेशान करते हैं। ओमकार खेलने के लिए तैयार होते हुए, बायत के बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। पावर प्ले में सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। वालंत्रा ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद, वो भी ज़्यादा रफ्तार नहीं देखने को मिली, तो ये आसान मौका था बैट्समैन के लिए। पहले ही अपने आप को लाइनअप कर लिया था हुक शॉट के लिए, क्रीज में थोड़ा पीछे चले गए थे, ऑफ स्टंप की तरफ जाकर गेंद को हुक कर दिया। शॉट फाइन लेग के बगल में से खेला और आसानी के साथ 4 रन बटोर लिए ओमकार हरपाल ने। इस बार दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास, किस्मत अच्छी है बल्लेबाज की, इनसाइड एज लगा था और लेग स्टंप के काफ़ी करीब से गेंद शॉट फाइन लेग की तरफ चली गई। कोई और दिन होता तो शायद प्ले डाउन हो जाते बल्लेबाज, लेकिन किस्मत के धनी नज़र आ रहे हैं बैट्समैन ओमकार। पैरों में कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी, खड़े खड़े ही ड्राइव करना चाहते थे। इस बार फुल टॉस, बहुत ही करारा स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। एक और कमज़ोर गेंद, मौके को बुनाते हुए बैट्समैन ओमकार। किफ़ायती गेंदबाजी की आवश्यकता है शुरुआत में, खासतौर पर जो पावर प्ले की 2 ओवर है वो बड़े ही निर्णायक साबित होने वाले हैं मेरे ख्याल से दोनों भी टीमों की दृष्टिकोण से। यदि पावर प्ले में 20-25 रन बल्लेबाज बना लेते हैं, कोई विकेट नहीं गिरता है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति में चली जाएगी इस मैच में कीर्ति बिल्डर्स टीम। इस बार स्वीप लगाना चाहते थे, हड़बड़ाहट है रन लेने के लिए, थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन आखिरकार रन पूरा करते हुए बल्लेबाज, क्योंकि फील्डर सफाई से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए थे। लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा, पहला अतिरिक्त रन इस पारी में। कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान टीम 53 रनों का पीछा कर रही है इस समय वीके प्रतिष्ठान गौरीपाड़ा टीम के विरुद्ध, जो कि रायगढ़ की साइड है और रायगढ़ के कई मशहूर खिलाड़ी इस टीम में हैं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट, गेंद जा रही है वाइडिश डिप मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद है वहाँ पर, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए दाहिने हाथ के बैट्समैन प्रीतेश घरत, स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। हमारे साथी कमेंटेटर प्रसाद परब सर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है इस टूर्नामेंट की,
और काफ़ी कुछ करते हुए इस टूर्नामेंट के लिए। इस बार गेंद हवा में है, कैच का मौका, डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं और ये रहा पहला विकेट। ओमकार लौटते हुए पेविलियन की राह पर। टीम को ओमकार हरपाल के रूप में अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने, अच्छा आगाज़ किया था अपने पारी का। पहली 3 गेंदों पर 2 बहुत ही खूबसूरत चौके लगाए थे और ऐसे लग रहा था कि एक लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन नहीं, जल्दबाजी कर बैठे। टाइमिंग तो ठीक ठाक थी उनके स्ट्रोक में, लेकिन खेला उन्होंने गलत जगह पर, जहां पर खिलाड़ी मौजूद था डीप एक्स्ट्रा कवर पर। कैच के रूप में आउट हुए हैं। स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं, करण मडवी। और करण मडवी इस सीज़न में बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। कई कीर्तिमान उनके नाम। दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे माननीय श्री शशिकांत कांबळे साहेबांचं। भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्यांच्या समवेत विद्यमान नगरसेवक माननीय श्री दया गायकवाड साहेबांचं देखील शुभागमन झालेलं आहे। साहेब, आपलं देखील खासदार चषक 2021 मध्ये या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते माननीय श्री प्रवीणजी कारभारी साहेबांच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में 10.60 रन प्रति ओवर का, उसके करीब ज़रूर पहुंचे बल्लेबाज, लेकिन आस्किंग रेट को अभी भी छुआ नहीं है। 10 रन बने हैं पहले ओवर के समाप्ति के बाद। एक बहुमूल्य विकेट गंवा दिया है कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान टीम ने। लक्ष्य 53 रनों का है 5 ओवर्स में। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए वीआईपी एंड से। मुकेश दास, करण के पास स्ट्राइक। बायत के बैट्समैन आउट होने के बाद बायत के बल्लेबाज आए हैं। और इस बार खतरनाक गेंद थी, ये टेक ऑफ किया गेंद ने। अंपायर वाइड घोषित करते हुए इस गेंद को। देखिए, कई बार बॉलर भी नहीं चाहते हैं कि इतनी गेंद ऊपर उठे, लेकिन ये पिच ऐसी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल है। जितना उछाल बॉलर प्राप्त करना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा उछाल मिलता है कई बार, और उस वजह से अतिरिक्त रन खर्च हो जाते हैं। कई गेंदबाजों के साथ आज ये हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा बाउंस है उसको ठीक तरह से एक्सप्लॉइट करना भी एक कला है। गेंद पीछे चली गई है, बहुत दूर से छेड़खानी करने की कोशिश की थी करण मडवी ने। भले ही करण मडवी बहुत अच्छे फॉर्म में है इस सीज़न में, लेकिन ये एक अलग टूर्नामेंट है। आज नया दिन है, नए सिरे से हमेशा आपको क्रिकेट के खेल में शुरुआत करनी पड़ती है। बैट्समैन कितना भी बड़ा महान क्यों ना हो, उसको हमेशा 0 से ही शुरुआत करनी पड़ती है। 2 गेंदों पर बीट हुए हैं, हालांकि एक गेंद वाइड थी। इस बार टॉप एज गेंद हवा में, आसान सा मौका और आसान सा कैच लपक लिया है फील्डर ने। विकेट का पतन, करण लौटते हुए पेविलियन की राह पर। आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये मैच काफ़ी रोमांचक होगा। आज सुबह से ही एक तरफा मैचेस हमें देखने को मिले हैं। दर्शक इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर मौजूद है कि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। तो ये मैच वो मैच हो सकता है जिसकी सुबह से उम्मीद है दर्शकों को। 11 के स्कोर पर गिरा है दूसरा विकेट। विकेट प्रतिष्ठान गौरीपाड़ा रायगढ़ और कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान के बीच में ये बड़ा मुकाबला। पहले राउंड का अंतिम मैच है, इसके बाद दूसरे राउंड का पहला मुकाबला आज का स्वर्गीय दीपक दादा मात्रे प्रतिष्ठान नांदिवली अर्थात सैंडी एसपी और एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा अर्थात उमर 11 के बीच में खेला जाएगा, जिसका टॉस एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा उमर 11 के कैप्टन ग्यासुद्दीन शेख ने जीता है और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। नए बैट्समैन स्वप्निल कांबळे क्रीज पर आए हैं।
मुकेश दास को सफलता मिली है और काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे हैं जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, इस बार अपने आप को रूम देकर सामने लॉफ्ट करना चाहते थे, गलत लाइन पर खेल बैठे। टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ कटी और फिर से वही बात, अतिरिक्त उछाल लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के हाथों में। प्रथमेश पवार स्टंप्स के पीछे। आगे निकले थे इस बार स्वप्निल, लेकिन एक और बढ़िया गेंद, इस बार चतुराई भरा परिवर्तन था गेंद की लेंथ में, गेंद की लंबाई जानबूझकर कम कर दी थी। इस बार अक्रॉस द लाइन भी खेलना चाहते थे बल्लेबाज, फिर से बात बनी नहीं। बहुत ही सफल और किफायती ओवर साबित होता हुआ मुकेश दास का। बल्लेबाजों को बांध कर रखा है उन्होंने इस ओवर में, दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन ये गेंद दिशाहीन है, अंपायर वाइड घोषित करते हुए। तो केवल वाइड के रूप में ही 2 रन आए हैं इस ओवर में। पहले ओवर में 10 रन आए थे, 1 विकेट गिरा था, स्कोर इस समय 12 रन। यहाँ से और 41 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान टीम को। अगली गेंद का सामना करेंगे स्वप्निल कांबले। ओ इस बार देखिए कितनी खतरनाक गेंद थी, बैट्समैन रूम बनाना चाहते थे लेकिन बहुत ही शानदार बॉलिंग, फॉलो किया वहां पर तेज गेंद के साथ बैट्समैन को, रूम बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। विविधता देखने को मिल रही है, पेस में परिवर्तन किया जा रहा है, गेंदों की लाइन और लेंथ में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए इस समय मुकेश। इस बार स्विंग एंड मिस, एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही ये शानदार ओवर समाप्त होता हुआ मुकेश दास का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 12 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान। बचे हुए 3 ओवर्स में 41 रनों की आवश्यकता है, जो आवश्यक रन रेट 10.5 के थोड़ा सा ऊपर था पारी की शुरुआत में, वो सीधा अब 14 के करीब पहुंचता हुआ। 18 गेंदे और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। कड़क धूप में ये मैचेस हो रहे हैं, डे टूर्नामेंट है, और एक बात तो है कि खिलाड़ियों को ना सिर्फ विपक्षी टीम से जूझना पड़ रहा है, बल्कि जो तापमान है उससे भी कहीं ना कहीं उनको जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। ये दोहरा संघर्ष है यहाँ पर खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों के लिए। इतना आसान नहीं है इतनी तेज और कड़ी धूप में क्रिकेट खेलना, लेकिन अपने अपने टीम के लिए हर एक खिलाड़ी यहाँ पर 100% देने की कोशिश कर रहा है। आज भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के रथी महारथी और महारथियों के महारथी यहाँ पर एक्शन में है। कल भी तालुका ओपन से कई बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर एक्शन में थे, जिसमें उस्मान पटेल ने सभी के दिल जीत लिए। 3 मैचेस में उन्होंने कुल मिलाकर 122 रन बनाए, धुआंधार और विस्फोटक बैटिंग की, और वो एक वजह रही कि आज उनको खेलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि तालुका ओपन से उनकी टीम जो है फाइनल में पहुंच गई है। नेवर की पहली गेंद फुलर लेंथ बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। 1 रन लेने का अवसर वहाँ पर बैट्समैन के पास। इस सिंगल की मदद से कृतेश पहुंचे हैं 2 पर। स्वप्निल का अभी खाता खुलना बाकी है, 4 गेंदों का सामना किया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने पिछले ओवर में मुकेश दास के विरुद्ध। इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं अजहर। पहली गेंद अच्छी थी, बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी, विकेट टू विकेट, फुलर लेंथ, गेंद के नीचे घुसने का मौका नहीं दिया बैट्समैन को। बल्लेबाजों को थोड़ा आक्रामक खेलना होगा, रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। मैच को जीतने के लिए वही कोशिश इस बार उठा के खेल दिया है, लेकिन पर्याप्त एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए स्ट्रोक के पीछे। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन। यहाँ से केवल सिंगल डबल से काम बनने वाला नहीं है कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान टीम का। मैच को जीतने के लिए बीच बीच में बड़े स्ट्रोक्स अब लाजमी हो गए हैं। चौकों छक्कों में ज़रूर डील करना होगा बल्लेबाजों को मैच को जीतने के लिए, क्योंकि समीकरण काफ़ी कठिन होता जा रहा है। 16 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 39 रनों की ज़रूरत। 16 बॉल्स एंड 39 रन्स टू गेट। अगली गेंद लेकर अजहर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से फुलर लेंथ, लोअर पुल टॉस, फिर से डीप मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। तो लगातार बार बार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज ऑन साइड में लॉफ्टेड शॉट्स खेलना चाह रहे हैं, लेकिन परफेक्ट एग्जीक्यूशन अभी तक देखने को नहीं मिला है, और केवल सिंगल से उनको संतुष्ट होना पड़ रहा है। स्ट्राइक इस समय स्वप्निल कांबले के पास। कुछ तो अलग करना होगा मेरे ख्याल से बल्लेबाजों को, गैप्स ढूंढने होंगे या फिर हवाई फायर्स करते हुए सिक्सर्स लगाने होंगे।
स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद थी, बढ़िया लाइन, अच्छी रफ्तार, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास ज़्यादा हो रहा है इस ओवर में। 6 गेंदें खेली है स्वप्निल ने, लेकिन उसमें से 5 गेंदें खाली चली गई है, यानी कि डॉट गेंदें खेली है उन्होंने, और केवल 1 रन अभी तक उनके बैट से निकला है। इस ओवर में सिर्फ 3 रन अभी तक अजहर ने खर्च किए हैं। एक और किफ़ायती ओवर साबित होता हुआ विकी प्रतिष्ठान के लिए। इस बार फुलर लेन, बहुत ही बढ़िया ड्राइव, गैप में निकाल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए हल्का सा फंबल डीप में, और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन पूरे। एक अच्छा शॉट काफ़ी देर बाद देखने को मिला, अच्छे नियंत्रण के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को ड्राइव कर दिया था। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। यहाँ से और 36 रनों की ज़रूरत, मात्र 13 गेंदें शेष। 13 गेंदों में 36 रनों की दरकार कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान टीम को। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास था, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी। अंपायर क्या इशारा देखना है कि क्या आता है। कंफर्मेशन अंपायर का, क्या ये वाइड गेंद है या फिर डॉट गेंद है? वाइड गेंद, जी हाँ। हालांकि विकेट कीपर का ये मानना था कि शायद बल्ले से गेंद लगी है, लेकिन अंपायर ने बताया कि गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ था, तो वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। पहले ओवर में केवल 2 चौके लगे थे, उसके बाद खामोश बल्लेबाजी, और ये गेंद थोड़ी बैठ गई। हालांकि इस विकेट में उछाल ज़्यादा है, लेकिन बैट्समैन इस बार चूक गए क्योंकि उछाल थोड़ा सा कम था, और कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का सिलेक्शन भी देखने को मिला। गेंद के मेरिट पर ज़्यादातर बैटिंग भी देखने को नहीं मिली है। चौकों छक्कों की स्पष्ट रूप से दरकार है कीर्तिस बिल्डर्स गावदेवी गावठान टीम को। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थँक्यू अजय. आपण इथे व्यासपीठावर काही सन्मानित करणार आहोत. मी सर्वप्रथम विनंती करतो या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक प्रवीण शेठ कारभारी, आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करायचा आहे. व्यासपीठावर उपस्थित आहेत भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय शशिकांत सांगळे साहेब, यांचा इथे सन्मान केला जाईल. आणि शशिकांत कांबळेचा सन्मान इथे करत असताना तुम्ही पाहू शकता व्यासपीठावर प्रवीण कारभारी साहेब. सन्मानित होत असताना सन्माननीय शशिकांत कांबळे साहेब, हेल्दी आणि फिट ऑलवेज. नेहमीच सावरा महाराज क्रीडा संकुलामध्ये ते सरावाला येत असतात आणि स्वतःला फिट ठेवण्याचा ते नेहमीच प्रयत्न करतात. सन्माननीय शशिकांत कांबळे साहेब यांचा सन्मानित होत असताना आमच्या आयोजकांच्या वतीने. यानंतर मी सन्माननीय मिहिर देसाईंना विनंती करतो आपण यायचं आहे. युवा जिल्हाध्यक्ष यांचा सन्मानित केला जाईल, मिहिर देसाई. आणि पुन्हा एकदा विनंती करतो सन्माननीय प्रवीण कारभारी यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करायचा आहे. प्रेमाची मायाची उबदार शाल या स्पर्धेची आठवण, एक खूप सुंदर सन्मान चिन्ह आणि त्याचबरोबर सुगंधी फुलांचा पुष्पगुच्छ देऊन ते आम्ही सन्मानित करत आहोत मिहिर देसाई यांना. यानंतर सन्माननीय नगरसेवक दया गायकवाड इथे उपस्थित आहेत. यानंतर भारतीय जनता पार्टी कल्याण शहर उपाध्यक्ष सन्माननीय शत्रुघ्न भोईर इथे उपस्थित आहेत, यांचा सन्मान इथे केला जाईल. प्रवीण शेठ कारभारी यांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा सन्मानित करत असताना मी पाहू शकता प्रेमनाथ म्हात्रे साहेब सुद्धा उपस्थित आहेत, भारतीय जनता पार्टी कल्याण शहर अध्यक्ष. आणि यानंतर संकल्प बिल्डर्सचे सन्माननीय मनोज यशवंतराव इथे उपस्थित आहेत, यांचा सुद्धा सन्मान इथे केला जाईल व्यासपीठावर प्रवीण शेठ कारभारी यांच्या शुभ हस्ते. सन्माननीय मनोज यशवंतराव संकल्प बिल्डर्सचे, त्यांच्या माध्यमातून अजून दिवशी तुम्ही पाहू शकता आम्हाला सुद्धा पाठबळ मिळालं आहे. त्यांचा सन्मान इथे होत असताना प्रवीण शेठ कारभारी यांच्या शुभ हस्ते.
यानंतर मित्रांनो व्यासपीठावर आम्ही अजून एक सन्मान करत आहोत. लक्षात ठेवा या स्पर्धेमध्ये 2 इंटरनॅशनल खेळाडू खेळले. काल आपण पाहिलं रवींद्र संतेला जो डिसेबल क्रिकेटच्या माध्यमातून अप्रतिम कामगिरी करतो भारतीय संघासाठी. तर असा एक क्रिकेटर जो मात्र आपल्या डोंबिवलीचाच आहे आणि ओमानच्या इंटरनॅशनल संघामध्ये सुद्धा त्याची वर्णी लागली आणि एक सामनासुद्धा तो त्यांच्यासाठी खेळला आहे. या आपण सन्मान करूया व्यासपीठावर, तो म्हणजेच गोपेंद्र बोहराचा. गोपेंद्रला विनंती करतो आपण यायचं आहे. आणि मी सन्माननीय भारतीय जनता पार्टी जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे साहेबांना विनंती करतो की आपण यायचं आहे आणि आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करायचा आहे. तर कासनेचे भगवान बोरे यांचं आगमन होतं आहे. मनपूर्वक स्वागत व्यासपीठावर. शशिकांत कांबळे साहेबांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा सन्मान करत आहोत. गोपी आपण यायचं आहे पुढे. इंटरनॅशनल क्रिकेटर ओमानसाठी रिप्रेझेंट केलं, ओमानला रिप्रेझेंट केलं या खेळाडूने आणि आपल्या डोंबिवलीकरांसाठी खूपच स्वाभिमानाची आणि निश्चित म्हणे की मात्र अभिमानाची गोष्ट आहे की आपल्या डोंबिवलीचाच खेळाडू आहे गोपेंद्र बोहरा. चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया मुकेश दास ने और अगली गेंद पर चौका टॉपेज लेकर गेंद चली गई थी. इस बार फिर से टॉपेज लगा है. शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंच ही गए थे लेकिन थोड़े से दूर रह गए. गोपीला खूप खूप शुभेच्छा पूर्ण त्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी आणि या सामन्यासाठी या स्पर्धेसाठी सुद्धा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा गोपेंद्र बोहराला. थँक्यू व्हेरी मच. अमित नाइक को मिला है जीवनदान जो नंबर 5 पर आए हैं खेलने के लिए. 3 विकेटों का पतन हो चुका है. स्कोर इस समय 24 रन बने हैं. लक्ष्य है 53 का यानी कि अभी भी 29 रनों की आवश्यकता है. मात्र 9 गेंदें शेष है. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए मुकेश दास, उनका पहला ओवर भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा था. सिर्फ 2 रन खर्च किए थे और 1 विकेट प्राप्त किया था. आक्रमण जारी रखा है उन्होंने वीआईपी एंड से गेंदबाजी करते हुए. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार दूसरी तरफ गेंद स्विंग हुई थी. बहुत बढ़िया गेंदबाजी. ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में बल्लेबाज. रफ्तार भी अच्छी खासी निकाल रहे हैं. खासतौर पर जो विविधता दिखाई है मुकेश दास ने वो काबिल तारीफ है और दास ने बल्लेबाजों को बिल्कुल उदास कर दिया है. 8 गेंदें और 29 रनों की ज़रूरत कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान टीम को. इस बार इनसाइड आउट हवा में ऊपर उठा दिया है. मिस टाइम स्ट्रोक है. कवर पॉइंट के खिलाड़ी गेंद के नीचे लेकिन फिर से कैच ड्रॉप. ये कैच ज़रूर थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बहुत ऊपर चली गई थी. इट वाज अ स्कायर. प्रयास बढ़िया था फील्डर का और लगता है कि उनके हाथ पर चोट भी लग गई है. जी हाँ, खून बह रहा है. वरेश वालंत्रा जिन्होंने पहला ओवर किया था इस पारी का, महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है. मुझे लगता है कि गेंद उनके शायद 2 उंगलियों के बीच में आकर गिरी थी. शायद उनके उंगली के ऊपर गिरी है. जी हाँ, गंभीर चोट है जिस वजह से खेल इस समय रुका हुआ है. 2 रन पूरे कर लिए इसी बीच बल्लेबाजों ने. स्कोर 26 पर पहुंच चुका है. अब 7 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है. लग रहा था जिस तरह से रनचेज की शुरुआत हुई थी कि मैच रोमांचक होगा, लेकिन उतना ज़्यादा रोमांच मैच में देखने को नहीं मिल रहा है. गेंदबाज पूरी तरह से हावी है विके प्रतिष्ठान की ओर से. इस ओवर की अंतिम गेंद अमित के लिए बहुत खतरनाक गेंद. इस बार नीचे रही. ये विकेट भी बड़ा ही विचित्र है. इस विकेट का चरित्र अब थोड़ा सा बदलता हुआ. पिछली कुछ गेंदों से हम देख रहे हैं कि गेंदें थोड़ी सी नीचे भी रह रही है. हालांकि ज़्यादातर एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्पेल की समाप्ति मुकेश दास द्वारा. 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर केवल 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. बची हुई 6 गेंदों में 27 रनों की दरकार. हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है. क्रिकेट में चीज़ें मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है क्रिकेट के खेल में. क्रीज पर इस समय बल्लेबाज है स्वप्निल कांबले और अमित नाइक. लेकिन ओमकार हरपाल को यदि हम निकाल दें इस पारी में तो अन्य बल्लेबाज उतने आत्मविश्वास के साथ बैटिंग नहीं कर पाए. ओमकार ने बढ़िया शुरुआत की थी. पहले ओवर में 2 करारे चौके जड़े थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट हुए. आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए बद्रे आलम. दाहिने हाथ के एक और तेज बॉलर
इस पारी में 2 बायात के गेंदबाजों को हमने देखा, अजहर और मुकेश, और दोनों भी काफ़ी सफल रहे कहना होगा। खासतौर पर मुकेश दास 2 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च किए और 2 विकेट्स छटकाए। विके प्रतिष्ठान टीम ने पहले बैटिंग की थी इस मैच में। प्रथमेश मात्रे ने 18 रनों की अच्छी पारी खेली थी और प्रथमेश पवार ने 16 रनों की बहुमूल्य पारी खेली अपने टीम के लिए, जिसके चलते टीम 52 तक पहुंच गई। एक बहुत बड़ा टोटल तो नहीं, लेकिन फाइटिंग टोटल खड़ा किया गया और जवाब में गेंदबाजी लाजवाब विके प्रतिष्ठान द्वारा। इस बार जोरदार प्रहार किया है सामने की दिशा में, वाइड लॉन्ग ऑफ के दिशा में। ओह, कोशिश लाजवाब, कैच नहीं कर पाए लेकिन छक्का बचाने में सफल साबित हुए हैं फील्डर, और इस समय उसी की दरकार है। बल्लेबाज केवल चौकों छक्कों की बदौलत ही अब ये रन चेज कर सकते हैं। केवल 1 रन लिया है स्वप्नील ने। स्कोर 27 रन, बची हुई 5 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद का सामना करेंगे अमित नाइक। ओहो, नास्टी डिलीवरी। अब इसमें बल्लेबाज क्या कर सकता है? अनप्लेएबल गेंद जिसे कहा जाता है, वो उस तरह की यह गेंद थी। एक तो बॉलर की जो गति है उससे अधिक रफ्तार से टप्पा पड़ने के बाद गेंद आई थी, और उछाल की तो गेंदबाज ने भी कल्पना नहीं की थी कि इतनी ज़्यादा ऊंची उठ जाएगी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस। फिर से ये तो गुडलेन से भी थोड़ा आगे रखा था, लेकिन ऐसे लगता है कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है। कई विकेट्स ऐसे हैं जहां पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी हाफ ट्रैकर जब बॉलर करते हैं तब भी इतना उछाल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर गुडलेन से भी गेंद लगभग बैट्समैन के सिर की ऊंचाई तक आ रही है, कंधे की ऊंचाई तक आ रही है। केवल अब औपचारिकताएं शेष है। इस बार अपर कट कर दिया है, अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर पहुंचते हुए गेंद की तरफ थोड़े से दूर रह गए हैं। डीप थर्ड मैन से खिलाड़ी पहुंचे हैं, जब तक फील्ड किया जाता केवल 1 रन। कमाल की गेंदबाजी विके प्रतिष्ठान के गेंदबाजों द्वारा। मात्र अब 2 गेंदें शेष है और इन 2 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता है कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान टीम को। जब गावठान टीम की गेंदबाजी समाप्त हुई थी तो ऐसे लग रहा था कि शायद मैच में आगे है कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान, लेकिन कमाल की गेंदबाजी जवाब में देखने को मिली है विके प्रतिष्ठान के गेंदबाजों द्वारा। तो जीत के बिल्कुल दहलीज पर इस समय विके प्रतिष्ठान गौरीपाड़ा रायगढ़, और हार के कगार पर कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान। अंतिम गेंद बद्रे आलम। इस बार हाफ वाली थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से शायद गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचेगी। जी हाँ, 4 रन, लेकिन इससे कुछ बात बनने वाली नहीं है। मैच फिनिश, मैच को जीत लिया है विके प्रतिष्ठान गौरीपाड़ा रायगढ़ टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन विके प्रतिष्ठान एंड हार्ड लक, टफ लक कीर्ति बिल्डर्स गावदेवी गावठान। अजय सर, मॅन ऑफ द मॅच घोषित करायची लगेच। जी हाँ, मॅन ऑफ द